आजा मैं हवाओं में उठा के ले चलूं। बहुत बोर हो रहे हैं। मैंने ये गाना क्यों गाया? या फिर ये फोन मैंने रैंडमली क्यों उठा लिया? क्या सच में सब कुछ मैं ही कर रही हूँ या फिर सच में मैंने किया ये? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अचानक से गुनगुनाने लग जाते हो? कभी कुछ पुरानी याद आ जाती है, कभी छोटी सी बात पे आप रोना स्टार्ट कर देते हो, और कभी इतना बड़ा कुछ हो जाता है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्चुअल में चल क्या रहा है? हम अभी फोर्थ एपिसोड पे हैं। हमने पहले 3 एपिसोड्स में ये देखा है कि बॉडी के लेवल पे शायद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है कि हम कुछ एक्चुअल में कर रहे हैं या नहीं। थर्ड एपिसोड में हमने देखा कि थॉट के लेवल पे कि क्या हम सच में कुछ कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे फोर्थ एपिसोड में कि अगर हम सच में कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर कर कौन रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। हम अगर देखें ना तो सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ सोचते रहते हैं। जैसे कुल्लू का बैल होता है, बस वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, वैसे हम सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचते सोचते थक जाते हैं। कभी कभी अगर रियल लाइफ में देखो ना, कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि सोचते सोचते दिमाग फटने को तैयार है, उल्टी आ रही है। सॉरी टू से, बट हाँ, होता है ना नॉशियस को, अगर थोड़ा एस्थेटिक वर्ड यूज करें तो नौशिया, राइट। लेकिन फिर भी हम सोचते जा रहे हैं सोचते आ रहे हैं। तो इतना हम सोच रहे हैं, अभी एक्चुअल में हो कैसे रहा है? थॉट्स को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जहां से उनका ओरिजिन होता है। डिजायर, चाहत, फियर, डर, मेमोरी, पिछली यादें, सिचुएशन, हालात, रैंडमली कुछ भी दिमाग में आना, रैंडम थॉट्स, और हैबिट। हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डिजायर पे, चाहत। सिंपल सा है, क्या हम इसको कॉन्शियसली बनाते हैं या नहीं? जैसे कि आपने कोई ड्रेस देखी तो वो आपको पसंद आ गई, या फिर आपने कोई कार है जो आपको पसंद है, क्या आपने उसको कॉन्शियसली बनाया कि मुझे ये चीज़ पसंद आनी चाहिए? या फिर अचानक से इंस्टाग्राम पे नैन्सी त्यागी का देखा और वहां से वो ड्रेस पसंद आ गई, और हमें हमें पता भी नहीं है। होता क्या है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके साथ हमारी कोई फीलिंग जुड़ जाती है। जैसे कार के साथ अगर मैं ये ले लूंगी तो उससे मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, या कार तो होनी चाहिए, लोग कहते हैं ऐसा। या फिर ड्रेस देखा, अरे मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगूंगी, तो वो फीलिंग जुड़ने की वजह से वो चीज़ ब्रेन में स्टोर होती है, और वहीं से वो इच्छा होती है, उसी हम उसी तरह भागने लग जाते हैं, और फिर उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या हमने उसको कॉन्शियसली डिसाइड किया या नहीं? ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये भी हो सकता है, अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इच्छाएं तो खुद भी बनती है, लेकिन हम चाहे तो हम इसे खुद क्रिएट कर सकते हैं, और करते भी हैं। जैसे मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैं अपने आप को अगर लगातार उस चीज को, मतलब अपने अपने आप को लगातार बोलूं कि मुझे 98% लाना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो एक तरह से डिजायर मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या है। ओके, आप एक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, अगर उसके पीछे जाओगे आप, तो या तो आपके पेरेंट्स ने आप मतलब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो एग्जाम क्लियर करो, या तो आपको लग रहा है अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके भी पीछे जाओ। तो एक इच्छा है, या तो स्टेटस की कि हाँ अगर मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, या मेरा नाम हो जाएगा। तो वो इच्छा जो है वो आपको भगा रही है, पर वो इच्छा क्या आपने एक्चुअल में क्रिएट की है? तो जो भी आप फोर्स्ड बोल रहे हो कि ये फोर्स डिजायर है और मैं क्रिएट कर रही हूं, क्या एक्चुअल में आप क्रिएट कर रहे हो? ये हो गया पहला। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? आप अपने एक दिन पहले के, या फिर अगर मान लीजिए शाम को आप बैठे हो, तो आप अपने जितने थॉट्स हैं उनको लिख लो, और फिर उनको वापस डिराइव करो कि वो आ कहाँ से रहे हैं। लिखने के बाद जैसे कि कुछ भी आ रहा है कि मैं ये काम, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी, तो पीछे जाओ वो चीज़ आ कहाँ से रही है। आपकी डिजायर है, या तो आपको अच्छा दिखना है, या आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, या कोई शादी आने वाली है, तो इसी तरह से आप उसके पीछे पीछे जाओ तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं फियर पे। फियर में क्या है कि, या डर, डर का मेन कारण होता है मेमोरी। मेमोरी यानी कि, मेमोरी पता ही है सबको पता होगा मेमोरी क्या होती है। ओके, तो डर का मेन कारण होता है मेमोरी।
अब इसका प्रूफ क्या है? बच्चों में कोई डर नहीं होता, बच्चों में सिर्फ तेज आवाज का डर होता है, जैसे जानवरों में होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई अगर रैंडम चीज बहुत तेज से हो रही है तो वो थ्रेट परसीव करते हैं, बस ये डर होता है उनको। अगर आप, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बच्चों के सामने बड़ा सा सांप रख दिया गया था, उनको उस चीज का डर नहीं था, जबकि बड़े डर रहे थे। तो ये फियर आता है मेमोरी से। आपने कुछ किया होगा, कुछ काम किया होगा, उससे आपको कुछ ऐसा इमोशन क्रिएट हुआ होगा जिससे आपको आपकी बॉडी और माइंड को झेलना पड़ा होगा। इस वजह से वो स्टोर हो गया है और उसी चीज का डर आ गया है।